गाने के पहलू में खड़े हो के पूछो कैसा लगा। अगर वो कहे वाह तो फिर भी वाह। चलो अगर दुश्मनी में वाह न करे, ऐसा से आह तो करे। नहीं समझे? या वाह करे या आह करे। फकीर कहते हैं जरा हुण भी ना समझे उन्हें अल्लाह तबाह करे। आपको पता है गैर के हाथ में आ जाए ना तराजू, गैर के हाथ में, तो आप जानते हैं। मैं लाहौर नया नया गया तो पहले वो चंद दिनों के बाद मैं कहीं सफर पे गया तो मैं सुबह सवेरे मुंह अंधेरे लाहौर रेलवे स्टेशन पे उतरा तो मुझे ख्याल आया कि आज मैं इतने दिन गैर हाजिर रहने के बाद घर जा रहा हूं तो बच्चे पूछेंगे बाबा क्या लाया। तो मैंने फौरन पहुंचा सुबह सवेरे बेहतरीन रेडी पे खूबसूरत वो सेब। मेरा दिल खुश हुआ, चलो काम हो गया। मैंने रेडी वाले को कहा ये खूबसूरत सेब कैसे? उसने कहा इतने पैसे। मैंने परवाह न की, मैंने कहा बेशक ले, लेकिन सेब सोने सोने दे। उसने मासूमियत से कहा आप तक तो रहे हैं। मैंने उसने बड़े चुन चुन के मेरे भाइयों मुझे सेब दे दिए और फिर उसने सेब वो जो होता है काले रंग का शापर शरीफ, उसमें उसने कस के बांध के रख दिए। अब मुझे उसने बड़े मोहब्बत से बड़ी न्याजमंदी से कहा हजरत साहब चेंज होगा। मैंने कहा इसने बड़ी नेकी की है, नेकी का बदला नेकी होता है। मैं ढूंढने लगा कि कहीं ना कहीं से चेंज निकाल के जरूर दूंगा। इसने बड़ी प्यारी सौदा बड़ा अच्छा दिया। मैं ढूंढने लगा और मैंने उसे वो चेंज पकड़ाया। उसने मुझे शापर संभाल के पकड़ाया। जब मैं घर आया घर वालों ने शापर उठाया और फरिज शरीफ के सीने में टिकाया। जब मैं उठा तो बदले बदले मेरे सरकार नजर आते। उन्होंने मुझे फरमाया, आप समझ गए, जरा हौसले के साथ। मैं माफी चाहता हूं क्योंकि आप थक ना जाएं, कहीं आप ना जाएं, तो इसलिए ये अपनी कहानी अपनी जुबानी है। अब जब मैं उठा तो उन्होंने फरमाया तू इन्ना दिनों के बाद आया ते तोहफे के तौर पे चिबड़ किथों ले आया। ट्रांसलेशन शाह साहब अगले जुम्मे ने बता देना व्हाट्स मीन ऑफ चिबड़। तो मुझे उन्होंने फरमाया, क्यों जी फरमाया ही होता है ना, यहाँ तो चोखा सरमाया होता है, मैंने तो सिर्फ फरमाया है। तो उन्होंने जब मुझे फरमाया गुस्सा तो मुझे भी बड़ा आया कि मैंने इतना दिल लगाया और उन्होंने फिर मेरे इतने बड़े तोहफे का यूं मजाक उड़ाया। मैंने कहा आपको खुदा का खौफ नहीं आता? उन्होंने कहा आता है, लेकिन बंदा ऐसा तोहफा लेके आता है तो शर्माता है। मैंने कहा यहाँ लाहौर में हालांकि मेरा दाता है। अब उन्होंने नकद जो था, क्योंकि तो मामला मौजूद था, उन्होंने सेबों का शापर उठाया, आके अदब से मेरे आगे टिकाया। उन्होंने कहा तेरे सबसे छोटे लाड लेने से हाथ ही नहीं लगा। तो ये अब मैं हैरान, मैं परेशान, मैं भी फिरता रहा सारा जहान, लेकिन आज समझ में आया लाहौर। अब मैं परेशान जोहर की नमाज पढ़ के बैठा, मेरे दोस्त आए कहने लगे हजरत साहब अल्हम्दुलिल्लाह आ गए सफर से। मैंने कहा सफर पे तो आ गया, लेकिन सफर में फिर सफर पड़ गया। उन्होंने कहा परेशान क्यों है? मैंने कहा परेशानी सी परेशानी है। उन्होंने कहा हुआ क्या? मैंने कहा आज समझ आया मैं पेंडू हूं, ये लाहौर है। उन्होंने कहा हुआ क्या? मैंने जो उन्हें किस्सा सुनाया उन्होंने जरा भी ताज्जुब नहीं फरमाया। बस तो मैं भूला कहां से था,
پتا چلتا ہے کہ جب اگر ہوتا نا میرا اپنا تو وہ مفت میں دیتا. اس تو ظالم نے صرف یہ نہیں کہ چلو یہ تو ہوتا رہتا ہے کہ کلو کا پونا کلو ہو جاتا, گاز کا پونا گاز, پر اس ظالم نے تو اس کو آپ سمجھ, جب بیگانوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے نا ترازو, اللہ کرے غیر کے ہاتھ میں چھری نہ آئے, لیکن صدقے تیرے مدنی میرے, اس کو کہتے ہیں صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں وائز. صداقت ہو تو دل سینوں سے کھینچنے لگتے ہیں وائز. حقیقت خود کو منوا لیتی ہے, مانی نہیں جاتی. کارلائل نے جب میرے نبی کا نام لکھا اور تاریخ نے اس کا انجام لکھا کہ یہ تو نے کیسا کلام لکھا, اس نے کہا میری فطرت نے محمد کا نام لکھا. تو آپ کیا سمجھ سکتے ہیں کسی نے اس سے پوچھا نہیں ہوگا؟ کسی نے نہ, اس سے پوچھا گیا کہ یہ تو نے کیا غضب کیا, تو نے تاریخ کے ہاتھ میں ایک ننگی تلوار پکڑا دیا, تو نے یہ کیا کیا؟ کم از کم اتنا تو کیا ہوتا کہ تو 2 نبیوں کو نبیوں کا ہیرو لکھتا, کچھ تو بیلنس ہوتا. لیکن تو نے صرف محمد, اس نے گردن جھکا کے کہا کہ اگر سچ پوچھتے ہو تو جتنا نبی ہیں سارے پیارے ہیں, جتنے نبی ہیں سارے پیارے ہیں, پر مجبوری ہے فلک نبوت کے ستارے ہیں سارے ہی پیارے ہیں, پر کیا کروں آفتاب محمد کے اپنے نظارے ہیں. اگر آپ کو سرے کی زبان اور وہ بھی مجاز کے رنگ میں پلے پڑ جائے تو علی حیدر شاہ نے, اس نے کہا, اب رنگ اس نے ہیر کے پہلو میں لیا, کہتا ہے سب سیالانوں ویکھنی مائے. سیال, سب سیالانوں, کہیں آپ جھنگ والے سیال نہ سمجھ بیٹھنا, اس کا